स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। बजरंगबली हनुमान महावीर है, संकट मोचन है। हनुमान की कृपा से जिंदगी में आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। स्कंद पुराण में मंगलवार की तिथि भगवान हनुमान के जन्म से संबंध रखती है और इसीलिए इस दिन भगवान हनुमान का व्रत करने की पौराणिक मान्यता है। कहते हैं कि 21 मंगलवार का किया गया व्रत भगवान हनुमान की अनंत कृपा दिलाता है। मंगल करता है मंगल मूर्ति। मंगल कामना के लिए होती है हनुमत उपासना। सभी संकटों से पल भर में मुक्ति देते हैं वीर बजरंगी। मंगलवार का व्रत न केवल शत्रुओं का विनाश करता है बल्कि सफलता का वरदान भी दिलाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मंगलवार के दिन क्यों की जाती है हनुमान की पूजा उपासना। आखिर राम भक्त हनुमान के व्रत का शास्त्रीय विधान क्या है? मंगलवार के व्रत की पौराणिक कथा क्या कहती है? मंगलवार के व्रत में हनुमत उपासना कैसी करनी चाहिए? मंगलवार के व्रत से जीवन में क्या लाभ होता है? प्रभु सप्त चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी में स्वयं इनका जो उपासना करता है और इस कलयुग में घोर कलयुग के लास्ट तक हनुमान जी महाराज जो हैं सभी की रक्षा करेंगे और स्वयं चिरंजीवी हैं। हर तरीके से हम नहीं कहते कि किसी तरीके से आप इनका उपासना करें। मंगलवार का व्रत करना श्री हनुमान के भक्तों के लिए लाभदायक होता है। मंगलवार का व्रत करने से कुंडली में मौजूद मंगल ग्रह शुभ फल देता है। जो जातक मंगलवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। मंगलवार का व्रत 21 या 45 मंगलवार तक रखा जाता है। कुछ लोग इसे आजीवन भी रखते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत की पूर्णमासी मंगलवार के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है और उसी दिन से ही इसलिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करी जाती है सबसे ज्यादा। हनुमान रुद्रावतार हैं, इसलिए वो भी अपने इष्ट भगवान शिव की तरह ही बहुत सरल हैं। हनुमान की आराधना उपासना का विधान भी इसीलिए काफी सरल है। एक दिन पहले व्रत का संकल्प करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पवित्र हों। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर हनुमान की प्रतिमा या हनुमान यंत्र स्थापित करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को फूल और फल चढ़ाएं। रुई में चमेली के तेल लेकर प्रभु के सामने रखें। मूर्ति पर तेल के हल्की छींटे दे दें। इसके बाद मंगलवार व्रत कथा पढ़ें। हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करें। दिन में सिर्फ 1 पहर का भोजन लें। शाम को हनुमान जी की दीपक आरती करें। हनुमान को गुड़ और चना का भोग लगाएं। सुबह उठ के नहा धो के अपना पूजा पाठ करें। हो सके तो मंदिर में दर्शन करने आए। जितना हो सके लाल जैसे उनका भगवा रंग है, लाल कपड़ा पहने। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान बैकुंठ का पाठ करें और हो सके तो व्रत भी रखें।
हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं, अनुशासन प्रिय हैं। हनुमान की उपासना में इसीलिए शरीर के साथ साथ मन की पवित्रता का भी खास ख्याल रखना चाहिए। भगवान हनुमान का ये व्रत इतना पावन और पवित्रकारी है कि इसकी महत्ता और इसकी कथा खुद द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को सुनाई थी। जो भी साधक मंगलवार का ये व्रत करते हैं, उनको कुछ सावधानियों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। लाल रंग का कपड़ा धारण करें, भूल कर भी सफेद या काले कपड़े न पहने। हनुमान जी को बेसन के लड्डू और खीर अर्पित करें। फलाहार या खाने में नमक का प्रयोग न करें। 21 मंगलवार के बाद व्रत का उद्यापन करें। 22वें मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन किया गया हनुमान जी का व्रत भगवान हनुमान की कृपा के साथ साथ जीवन में सम्मान, शक्ति, साहस दिलाती है। अमंगल का नाश होता है, शनिदेव की कृपा मिलती है, कुंडली में मंगल मजबूत बनता है, संतान प्राप्ति का वर मिलता है, सर्व सुख के साथ हनुमत कृपा मिलती है। तो आप भी विधि विधान और पवित्र मानसिक आस्था के साथ कीजिए मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की व्रत उपासना और पा लीजिए सुख समृद्धि का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हनुमान यानी कि वो शक्ति जिसे अजर अमर होने का वरदान हासिल है। वो भक्त भी हैं, लेकिन उनकी आराधना भगवान की तरह होती है। राम भक्त, महावीर, बजरंगी, पवन पुत्र, रुद्र अवतार और भी न जाने किन किन नामों से हनुमान जी को पूजा जाता है। लेकिन अगर एक शब्द में कहें तो हनुमान सर्वगुण संपन्न हैं और इसीलिए वो अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी। ऐसे भक्त जिनके नाम से भगवान जाने जाते हैं। जय राम रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन। राम भक्त हनुमान अपनी भक्ति से भगवान कहलाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। संजीवनी बूटी लाकर जब लक्ष्मण की जान बचाते हैं तो संकट मोचन बन जाते हैं। राम श्री राम। समुद्र को उड़कर पार करते हैं तो पवन पुत्र कहलाते हैं। श्री राम। लंका में अशोक वाटिका में राक्षसों का संहार करते हैं तो दानव दलन कहलाते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बड़े से बड़े पहाड़ को हाथों में उठाकर हनुमान बताते हैं कि वो अतुलित बल के स्वामी हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन। रामलीला के मंच के हनुमान हो या फिर रैलियों में मुखौटा पहने हनुमान, मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान हो या फिर मन में आस्था के साथ बसने वाले हनुमान। सभी पुराण की उसी कथा को दर्शाते हैं जो राक्षसों और देवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन की कथा कहती है कि अमृत का कलश निकलने के बाद अमृत के बंटवारे से कैसे असुरों को दूर किया जाए, इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। कहते हैं कि मोहिनी का रूप इतना सुंदर था, इतना प्रभावशाली था कि भगवान शंकर भी उसे देखकर मोहित हो गए। मोहिनी विष्णु स्वरूप थी, इसीलिए हरि और हर के मिलन से
हनुमान की उत्पत्ति हुई। पवन पुत्र, केसरी नंदन, अंजनी सुत, मारुति नंदन, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन पहचान एक। युग त्रेता का हो, द्वापर का हो या फिर कलयुग का, वीर बजरंगी हनुमान हर युग में न केवल पूजे जाते रहे हैं, बल्कि जीवन के हर संकट को टालने वाले माने गए हैं। त्रेता युग से मान्यता है कि भगवान हनुमान अजर और अमर हैं, और जहां सुंदरकांड का पाठ होता है, वहां वीर बजरंगी खुद ही उपस्थित रहते हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक, हर कोने में भगवान हनुमान की देवालय के साथ साथ उनके छोटे बड़े लाखों मंदिर मिल जाते हैं। इनमें कुछ के साथ कहीं सुनी कहानियां और चमत्कार भी जुड़े हैं, तो कुछ अपने भक्तों की असीम शांति का एहसास करवाते हैं, और शायद इसीलिए हर झोली भरने वाले महावीर भगवान कहलाते हैं। सप्ताह में दिन मंगलवार का हो तो देश के हर हनुमान मंदिर में हनुमत भक्तों की भीड़ रेलों और मेलों की तरह दिखती है। कहते हैं कि भगवान हनुमान का जन्म मंगलवार को हुआ था। वो सबका मंगल करते हैं, इसीलिए हनुमान को एक और नाम मिला, मंगल मूर्ति, मंगल करता। लेकिन हनुमान को हनुमान बनाने वाली दैवीय शक्तियां हासिल कैसे हुई? इसके पीछे बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है। कथा कहती है कि माता अंजनी के पुत्र हनुमान शिवांश थे, इसीलिए सृष्टि के सभी देवों ने हनुमान को अपनी शक्तियों से अनुग्रहित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया, तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें जब तक ब्रह्म रहेंगे तब तक जीवन का वरदान दिया। अग्निदेव से उनको अग्नि से संरक्षित होने का वरदान मिला। इंद्र ने हर हथियार से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। यमराज ने काल से अभय का वरदान दिया। सूर्य देव से हनुमान को शास्त्रों का ज्ञान और तेज मिला। यानी कि हनुमान जी जब बाल स्वरूप थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सूर्य का भक्षण कर लिया और देवताओं ने विनती की, तब जाके उनको कहीं ना कहीं हनुमान जी ने उनको छोड़ा और उनको प्रसन्न होके देवताओं ने कुछ वरदान भी दिया। जैसे सूर्य ने इनको तेज दिया, इसी प्रकार से यम ने इनको हमेशा जीवित रहने का वरदान दिया। इसी प्रकार से शिव भगवान की अगर हम बात करें तो शिव भगवान ने इनको वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। कुबेर ने इनको धन दिया। इंद्र ने इनको वरदान दिया कि किसी भी वज्र से, मेरे वज्र से आप पे कभी भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार से विश्वकर्मा ने इनको वरदान दिया कि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनसे आपको कभी हानि नहीं होगी। इसी प्रकार से ब्रह्मा ने इनको वरदान दिया कि आप किसी भी तरह का रूप कभी भी बदल सकते हैं। वरुण ने इनको वरदान दिया कि आप कभी भी जल में डूब के मर नहीं सकते हैं। इस प्रकार से इनको देव की उपाधि मिली, क्योंकि देवताओं से इनको वरदान मिले। भगवान हनुमान अपने अस्त्र गदा के साथ ही हर जगह नजर आते हैं, इसीलिए हनुमान को गदाधारी का नाम मिला। लेकिन भगवान हनुमान को ये गदा धन के देवता कुबेर ने वरदान में दिया था। साथ ही ये भी वरदान दिया था कि किसी भी युद्ध में हनुमान की पराजय असंभव रहेगी। महावीर हनुमान कपीश्वर हैं, यानी कि वानरों गणों के वानर सेना के सेनापति।
उनकी इच्छा और उनकी क्षमता से कुछ भी अछूता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि महावीर की कृपा पात्र इंसान हर किसी को पीछे छोड़ हर क्षेत्र में सफल होता है। लेकिन हनुमान को हनुमान नाम मिला कैसे, उसके पीछे की कथा भी काफी रोचक है, जो भगवान सूर्य से भी जुड़ी हुई है और भगवान इंद्र से भी। पौराणिक कथा है कि हनुमान बालपन से ही काफी चंचल थे। वानर जाति से जन्म के कारण हनुमान में चंचलता और चपलता ज्यादा थी। इसी चपलता की वजह से उनको नाम मिला हनुमान। कहते हैं कि बालपन में आकाश में चमकते सूर्य को देखकर हनुमान को लगा कि आकाश में कोई संतरे का फल लटक रहा है। हनुमान ठहरे पवन पुत्र, उनको आकाश में उड़ने की शक्ति हासिल थी। लिहाजा हनुमान ने आकाश में सूर्य की ओर उड़ान भर दी। उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वो भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपट पड़े। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी जबड़े की बाईं हड्डी टूट गई। तभी से केसरी नंदन को हनुमान नाम मिला, यानी वो जिसका जबड़ा टूटा हुआ हो। भगवान हनुमान रुद्र अवतार हैं, यानी कि शिव का अंश हैं, और इसीलिए कहते हैं जहां शिव है वहां काशी भी होगी। तो काशी में भगवान हनुमान संकट मोचन स्वरूप में विराजमान है। भगवान हनुमान का ये धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा है महाकवि तुलसीदास का इतिहास। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। माँ गंगा का शिवधाम काशी। इसी काशी से भगवान हनुमान संकट मोचन स्वरूप में विराजते हैं, यानी वो जो सारे संकटों को टाल दे। काशी में भगवान हनुमान के इस देवालय की प्रतिस्थापना संत तुलसीदास ने की थी। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा भी महाकवि तुलसीदास ही लेकर आए थे। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना यहीं की थी। 40 चौपाइयों वाला वो काव्य जो आज हर सनातनी को याद रहता है, जिसमें भगवान हनुमान का संपूर्ण परिचय निहित है। इसी काव्य में हनुमान जी की शक्तियां, उनकी भक्ति परायणता और हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ सब कुछ लिखा है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से डर, भय, संकट, आने वाली विपत्ति, कष्ट सब के सब दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जातक शनिदेव को खुश कर सकता है और 7.5 का प्रभाव कम करने में सफल हो सकता है। हनुमान चालीसा को कलयुग में स्वर्ण काव्य माना गया है, जिसे किसी भी धुन में गाया जा सकता है। इसीलिए इसे लोक काव्य भी कहते हैं। भगवान हनुमान की प्रतिमा या फिर कहें विग्रह किसी भी देवालय में हो या फिर किसी खुले स्थान पर, घर में हो या फिर आश्रम में, हर कहीं उनकी प्रतिमा सिंदूरी रंग में रंगी नजर आती है। कहते हैं कि हनुमान को चढ़ा सिंदूर प्रसाद होता है, जो इंसान को चिरायु बनाता है। मंगल मूर्ति हनुमान मंगल करता है। इसीलिए कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के बाएं कंधे और बाएं चरण से सिंदूर उठाकर घर लाना चाहिए। उसी से श्री राम लिखना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां खंड खंड हो जाती हैं और सफलता के मार्ग खुल जाते हैं।
लेकिन भगवान हनुमान को आखिर सिंदूर इतना प्रिय क्यों है? इसकी कथा जुड़ती है रामायण काल में मां सीता और भगवान राम से। कहते हैं कि मां सीता को मांग में सिंदूर लगाता देखकर हनुमान जी ने मां से कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मांग में सिंदूर लगाने से भगवान राम की आयु बढ़ जाती है। फिर क्या था, भगवान महावीर ने पूरा का पूरा सिंदूर अपने शरीर पर मर डाला और मां से कहा कि मां देखो, अब मेरे स्वामी की आयु कितनी बढ़ जाएगी। भगवान हनुमान का यही सिंदूरी रंग एक भक्त और एक भगवान के प्रति प्रेम के संबंध का परिचायक बनता है। भगवान हनुमान की प्रतिमा पर केवल सिंदूर ही चढ़ाने की परंपरा नहीं है, बल्कि भगवान हनुमान के विग्रह को सिंदूर के लेपन करने की परंपरा है। इसीलिए कहते हैं कि सिंदूर का लेपन भगवान हनुमान को चमेली के तेल या फिर सरसों के तेल के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन भगवान हनुमान को तेल चढ़ाया क्यों जाता है? इसका संबंध शनिदेव से जा जुड़ता है। भगवान हनुमान रुद्रावतार हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी को तुलसी की माला और तुलसी का दल भोग में चढ़ाया जाता है, जबकि शास्त्रों में भगवान शिव के लिए तुलसी को निषेध माना गया है। इसीलिए भगवान हनुमान को तुलसी चढ़ाने के पीछे की मान्यता मां सीता की रसोई और उनके भोजन से जुड़ती है। मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान हनुमान जी को बड़ी भूख लगी तो वो वाल्मीकि आश्रम में गए। वाल्मीकि आश्रम में उस समय पे सीता रहा करती थी। उन्होंने सीता माता से निवेदन किया कि हे माता, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे। तो माता जी ने उनको भोजन बना के दिया। भोजन बनाने के बाद जब हनुमान जी ने खाया लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई, तब माता सीता ने एक तुलसी का पत्ता तोड़ के हनुमान जी को खिलाया और हनुमान जी ने जब तुलसी खाई तो वो बिल्कुल उनकी जो क्षुधा थी, उनकी जो भूख थी वो शांत हो गई। इसलिए जब भी हनुमान, और मान्यता भी है कि जब भी हनुमान जी की पूजा होती है तो लास्ट में तुलसी का दल जरूर चढ़ाया जाता है, उसके बिना पूजा लगती नहीं है और यही मान्यता है। उसके बाद हनुमान जी की भूख शांत हो गई। कहते हैं कि लंका युद्ध के समय अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उनको पाताल में छिपा लिया। अहिरावण को मां आदिशक्ति का वरदान था कि अगर उनके मंदिर के 5 अलग अलग दिशाओं में जलने वाले दीपक को एक साथ बुझा दिया जाए तभी उसका अंत हो सकेगा। मां आदिशक्ति की इसी प्रेरणा को पूरा करने के लिए भगवान हनुमान ने पंचमुख का अवतार लिया। देश भर में ऐसे कई देवालय हैं जहां भगवान हनुमान के पंचमुखी स्वरूप की पूजा आराधना होती है। वैसे तो हर मंगलवार, हर शनिवार को देश के किसी भी हनुमान मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, लेकिन बड़ा मंगल, हनुमान जयंती जैसी तिथियों पर इन देवालयों में भीड़ मेले जैसी दिखने लगती है। भगवान हनुमान भगवान सूर्य के शिष्य हैं। सूर्य ही कलयुग में जागृत देव हैं। इसीलिए अपने गुरु का आदर करने के लिए कहते हैं कि हनुमान जी ने ही सूर्य नमस्कार के योग की शुरुआत की, जिसमें शरीर के 8 हिस्सों से जमीन का स्पर्श कर भगवान सूर्य को प्रणाम करने की व्यवस्था है। महावीर अत्यंत सहज, सरल और दयालु हैं। कहते हैं कि मन की सच्ची आस्था के साथ अगर वीर बजरंगी को याद कर लिया जाए तो महाबली हनुमान साधक की हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।